शहर में दूध की क्वालिटी को गांव-गांव करेगी चेक और किसान के द्वार पर जाकर करेगी पशुओं के रोगों की जांच। पशुओं में मुख्यतः थनैला, साइलेंट हिट और पेट में कीड़ों की जांच की जाएगी। लैब में 3 एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे। किसानों को पशुओं के रखरखाव व दाना चारा इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जो पशु गर्भाधान के लिए साइलेंट हिट में आते हैं, उनके बारे में भी किसानों को टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जाएगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से टेस्टिंग ऑन व्हील नाम से मोबाइल लैब तैयार की गई है। यह लैब जहां शहरी क्षेत्रों में फिलहाल दूध की गुणवत्ता की जांच करेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव जाकर पशुओं की थनैला सहित अन्य बीमारियों की जांच करेगी। थनैला के साथ ही पशुओं में साइलेंट हिट और पेट के कीड़ों की मौके पर ही ऑन द स्पॉट जांच कर रिपोर्ट देगी। एनडीआरआई के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि गांव में जाकर ये मोबाइल वैन पशुओं की फ्री में जांच करेगी। इस वैन पर तकरीबन 80 लाख रुपए की लागत से यह लैब तैयार हुई है, जिसमें टेस्ट की सभी 3 मशीनें और 3 एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। एक्सपर्ट्स की टीम में एक वेटनरी डॉक्टर, एक टेक्निकल डॉक्टर और एक साइंटिस्ट शामिल रहेगा। यह मोबाइल लैब गांव-गांव जाकर किसानों के पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करेगी। यही सभी टेस्ट फ्री किए जाएंगे। किसान पशुपालकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। करनाल जिले में स्थित एनडीआरआई में दूध गाय का है या भैंस का, सही है या मिलावट का, यह पता चलेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की ओर से लोगों को दूध की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए यह मोबाइल वैन शहरी क्षेत्र में फिलहाल दूध की गुणवत्ता की फ्री में जांच करेगी। एनडीआरआई की ओर से तैयार की गई किट से पता चलेगा कि दूध देसी गाय का है या क्रॉस ब्रीड का, गाय का है या भैंस का, दूध A1 है या A2 है। इसके अलावा दूध में यूरिया, मल्टोस, एंटीबायोटिक सहित अन्य प्रकार की मिलावट का भी पता चलेगा। थनैला, साइलेंट हिट और पेट के कीड़े पर रहेगा फोकस। पशुओं में थनैला रोग काफी अधिक आता है, भैंसों से भी ज्यादा यह गाय में आता है। अगर इस रोग का समय से पता ना चले तो तुरंत उपचार ना मिले तो इससे पशु का थन सदा के लिए खराब हो जाता है, जिससे दूध नहीं आता। इस बीमारी के उपचार से ज्यादा इसका समय से पता चलना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आजकल अधिकतर पशु गर्भाधान के लिए साइलेंट हिट में आते हैं, जिसका पशुपालकों को पता ही नहीं चल पाता। पशु के समय पर हिट में आने का पता ना चलने पर उसका समय से गर्भाधान नहीं होता है। इससे किसान को धन और समय की हानि होती है। लेकिन मोबाइल लैब के जरिए मौके पर ही हिट डिटेक्शन किट से तुरंत इसका पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त पशुओं के पेट में कीड़े का पता चलेगा। आपको बता दें कि लैब में लगी एलईडी स्क्रीन से किसानों को बताएंगे पशुओं के रखरखाव के तरीके। वर्तमान में अधिकतर पशु चरगाह में नहीं जा पाते हैं, पूरा दिन एक ही स्थान पर बंधे रहते हैं। इस तरह से पशुओं के रखरखाव, वातावरण और दाने चाने का असर उनके दूध पर आता है। मोबाइल लैब की एलईडी स्क्रीन के जरिए किसानों को गाय और भैंसों के रखरखाव और दाने चारे की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में भी बताया जाएगा। आइए जानते हैं निदेशक ने इस बारे में क्या कुछ बताया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पिछले 99 सालों से देश की सेवा कर रहा है और इस सेवा के तहत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने कई तकनीकों का विकास किया है और जो भी हमारी तकनीकी हैं हम चाहते हैं कि वो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उन तक ये पहुँचे। हालांकि पहले भी हम समय समय पर लगातार अपनी तकनीकियों को किसान भाइयों तक पहुंचाते रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन ये हमने ये नया सा ये प्रयास किया है जिसमें हमने ये कहा है कि किसान अब अपने उन्हीं के द्वार पर जो हमारी तकनीकी है, जैसे हमारे कई मतलब तकनीकियाँ हैं जो टेस्टिंग की तकनीकी है, बीमारी जांच की तकनीकी है, या उसके अलावा जो दूध है, दूध से जो हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको ठीक से जांच की तकनीकी है, उस पर उन्हीं के द्वार पर इसका अवलोकन करेंगे। वहीं पर हम उसको एनालाइज करेंगे और किसान भाइयों को बताएंगे कि इसमें ये बीमारी है या इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, तो उसके बारे में अवगत उनका होगा। इसके जैसे कि हमने यहाँ पर एक आपने सुना होगा कि गांव में जो हमारे दुधारू पशु होते हैं उनमें थनैला रोग जैसे बोलते हैं, मैस्टाइटिस बोलते हैं, थनैला रोग मैस्टाइटिस हो जाता है और जिसकी वजह से उनको आपने देखा होगा कि कई बार थनों में सूजन आ जाती है। सूजन के बाद फिर लगातार सूजन के बाद वो थन हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए एक हमने कहा कि हम वहीं पर किसान के दरवाजे में
इस रोग के जो अंदर है, जो होने वाले की उसकी जो संभावना है, इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल जो है मेस्टाइटिस, उसको हम एकदम से चेक करेंगे और बताएंगे कि अगर ये है तो उसका तुरंत इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और हम जाकर वहीं पर जो किसान के द्वार में उसके जानवर का भी हम वहीं पर जो है उसका रोग का निदान करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा है कि गांव में अक्सर भैंसों में या जो दुधारू पशु हैं उसमें हीट आने की, जो गर्मी में आने की जो समस्या रहती है, वो समय पर जो गर्मी में नहीं आ पाते, और या आते हैं तो हमारे जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, वो पहचान नहीं पाते। तो हमने एक तकनीकी जो निकाली है, उसमें किट है जिससे हम हीट डिटेक्शन मतलब किट के नाम से जानी जाती है, और हम तुरंत वहीं पर किसान के दरवाजे में किसान भाई को बता देंगे कि इसमें ये हीट में आने वाली है या हीट में आ गई है, तो आपको, ताकि वो जो आगे की उसमें उचित कार्रवाई करें। डॉक्टर साहब, दूध की गुणवत्ता को लेकर क्या असर देखते हैं? दूध का भी हमने, क्योंकि दूध में अक्सर आपने अखबारों में भी सुना होगा, लोग भी कहते हैं कि कई बार डुप्लीकेट दूध मिल रहा है बाज़ार में और मिलावटी दूध होता है, जैसे कि हम बोलते हैं मिलावट है उसमें। तो हमने क्या किया कि हम मिलावट के जितने भी हमने किट यहाँ पर डेवलप किए हैं, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे जो दूध लेने वाले, जो भी हमारे जो वहाँ किसान भाइयों से जो कंज्यूमर है, वो उसको जो है ढंग से मतलब टेस्ट करके देख सकते हैं कि जो दूध वो ले रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, क्या उसमें मिलावट तो नहीं है, और क्या उसके अलावा हम ये भी करेंगे कि वो देसी गाय का दूध है या बिलायती गाय का दूध है या भैंस का दूध है, इसका भी हम अवलोकन करके उनको बताएंगे। तो क्या फ़ायदा देखते हैं कि जिस तरह से लैब जाएगी तो लोगों को क्या फ़ायदा रहेगा? देखो, एक चीज़ आपको है कि जब आज कोविड-19 के जो हमारा लॉकडाउन हुआ है, जिसमें आना जाना हम लोगों ने बड़ा कम कर दिया है, और अक्सर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप कतराते हैं, और इसमें भी इसको हमने ध्यान में रखकर ये हमारा विचारा है कि टेक्नोलॉजी ऑन व्हील, हम जो भी हमारे ग्राहक जो दूध लेने वाले हैं, जो किसान भाइयों से दूध लेते हैं या जो दूसरे वेंडर से दूध लेते हैं, उनके दरवाजे में इसकी टेस्टिंग हो। तो ये जो होगा कि वहीं पर अगर दरवाजे में उपलब्ध है, 2 लोग 3 लोग यहाँ पर होंगे, वो किसान भाई अकेला होगा, वो अपनी चीज़ें वहाँ पर देकर और टेस्ट करवा देगा। नहीं तो क्या होगा कि किसान यहाँ आने में सोचता है कि जाऊँ न जाऊँ, फिर वो बड़ी उसको जो है दिक्कत होती है। इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कितने इसमें रखे पशुओं को शामिल करेंगे जांच में? जितना पूरे जो करनाल डिस्ट्रिक्ट को हम पहले दौर में हम चाह रहे हैं कि करनाल पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं उनको कवर करेंगे और धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाएंगे।